22-23 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये बजट चुनावी बजट है और ये बजट रेवड़ियाँ बांटने वाला बजट है। और मैं इस पर ये कहूँगा कि जिस प्रकार आपने प्रतिपक्ष के साथ भेदभाव किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कारण पड़ोस के क्षेत्र में आपने हर प्रकार से दिल खोल के घोषणा की। जो प्रतिपक्ष के एमएलए थे उनके साथ आपने न्याय किया है। पर मैं सरकार से ये बता देना चाहता हूँ, मंत्री महोदय बैठे उनको बता देना चाहता हूँ कि जो हमें वोट मिले उतने ही आपके उम्मीदवार को मिले हैं और फिर भी आप भेदभाव बरते हो। वो हमारे साथ नहीं बरते, जो आपको वोट दिए थे उनके साथ आप भेदभाव बरत रहे हो। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर नंदीशाला खोलने की बात की थी, पर आज तक एक भी नंदीशाला दोनों पंचायत हेडक्वार्टर पर नहीं खुली, पंचायत समिति हेडक्वार्टर नहीं खोली है। और आपने किसानों के साथ धोखा किया था। आपने कहा 1, 2, 3, 10 दिनों में कर्जा माफ, पर आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी 2-3 काश्तकारों ने आत्महत्या कर ली और उनकी जमीन कुर्की पर आ गई है। पर ऐसे जो लोग आज ठगे महसूस हो रहे हैं वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। युवाओं के साथ आपने धोखा किया। युवाओं को आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, आपको नौकरियां देंगे, पर उनको न तो नौकरी मिली न रोजगार मिला। बिजली के बिलों में आपने कहा था कि हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे, आपने कम से कम 7 से 8 बार पैसे बढ़ाए और आज कंज्यूमर लुटा हुआ महसूस कर रहा है। सौभाग्य योजना पे दीनदयाल उपाध्याय योजनाएं जो ढाणियों में लाइट लगती तो बंद कर दी। 100 मीटर की योजना भी आपने बंद कर दी। गौरव पथ को बंद करके आपने विकास पथ बनाने की बात कही, परंतु पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास पथ नहीं बनाए। जनता क्लिनिक खोलने की आपने बात कही, पर आज तक नहीं खुला। अब आप कह रहे हो कि पंचायतों पर हम 1 करोड़ रुपए देकर के गौशाला खोलेंगे, पर ये थोती घोषणा बहुत कर दी है, लोग समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको बता भी देंगे। पर इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपने सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए मिशन की बात कही है, परंतु डिग्गियों का अनुदान अभी नहीं मिल रहा है और 2018 में बड़ी डिग्गियों का अनुदान आपकी सरकार ने नहीं दिया है। लोगों ने डिग्गियाँ बना ली है। पर मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि डिग्गियों का अनुदान शुरू करें ताकि काश्तकारों को सरकार पर भरोसा हो। पर इसी के साथ साथ आपने 5 लाख से 10 लाख रुपए चिरंजीवी योजना की बात की है, पर उसमें आपने सरप काटना, बिच्छू काटना, जहरीले पशु काटना, ये योजना उसे ये बात नहीं दर्शाई गई है। उसको दर्शाए ताकि उस आदमी को लाभ मिल सके। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने बजट में घोषणा की थी जाखड़ा वाली सड़क, सूरतगढ़ से जाखड़ा वाली सड़क 30 किलोमीटर सड़क आपने दी है, जबकि जाखड़ा वाली से रावसर तक रोड है। ये हमारी डिमांड भी है, आप इसको स्टेट हाईवे भी घोषित करो और इस रोड को जाखड़ा वाली से आगे बढ़ा करके रावसर तक चौड़ीकरण करो ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके और सरकार ने जो आधी अधूरी घोषणा की है उसको पूरी की जाए। ये 57 किलोमीटर सड़क है कुल साहब, और आपने 30 की है। 27 किलोमीटर और कर दे तो ये अलग से रास्ता जुड़ जाएगा और कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी दिल्ली जाने वाले की घट जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गोलूवाड़ा शागनो निवादन की मैंने पिछली बार भी मांग की थी नगर पालिका बनाने की, और मंत्री महोदय ने यहाँ से घोषणा की थी कि जिला कलेक्टर का पत्र आने के बाद में हम गोलूवाड़ा को नगर पालिका बना देंगे। जिला कलेक्टर महोदय का पत्र भी आ गया और जितने मापदंड है जो पालिका बनाने के काम में आते हैं वो सारे के सारे तय है। परंतु इस बजट में मुझे उम्मीद थी कि आप गोलूवाड़ा को नगर पालिका बनाओगे, नहीं बनाई। ये वहाँ की जनता के साथ न्याय हो रहा है और जिस प्रकार से अन्य आपने नगर पालिका बनाई है उन नगर पालिकाओं के मापदंड के अनुसार गोलूवाड़ा के मापदंड सबसे 21 है, इसलिए गोलूवाड़ा को नगर पालिका बनाया जाए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने हनुमानगढ़ जिले में जो उप जिला अस्पताल घोषित किए है, जबकि मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रावसर जो CHC है उसमें 1200 से लेकर के 1500 तक OPD है और आज हर मापदंड को पूरा करती है। परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि रावसर को भी उप जिला अस्पताल घोषित करें ताकि वहाँ के लोगों को न्याय मिल सके और अच्छी व्यवस्था हो सके। इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रावसर चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय बना जाए। पीलीभीत गोलूवाड़ा में डबली चिकित्सालय में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और 2 चिकित्सालय बनाए जाए। 2 चिकित्सालय में 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 2 चिकित्सालय में
पीलीभंगा के में गोलूवाड़ा में ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित किया जाए और प्रत्येक सीएससी में आप अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करो ताकि गर्भवती माता और बहनों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पीलीभंगा और रावसर दोनों बड़े शहर है और दोनों में आवागमन की बहुत दिक्कत आती है, इसलिए दोनों में बाईपास मांग करता हूं। और मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपराधों की संख्या बढ़ रही है और पुलिस पर नियंत्रण पूरा नहीं है, उन पर नियंत्रण किया जाए। हाल ही में हनुमानगढ़ के अंदर समाज सेवी इंद्र सारिया के वहां गोली चली और उसके बाद नामी कामी डॉक्टर पार्थ जैन को धमकी मिली और फिरौती मांगी गई और डबली के अंदर व्यापारी से फिरौती मांगी गई। ऐसी अनेकों घटनाएं और एक युवा को तो रावसर में जो 307 का मुलजिम था उसको सरेआम गोली मार दी बदमाश ने और उसकी हत्या हो गई। ऐसी घटना को रोकने के लिए पुलिस पर नियंत्रण करे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जबली चौकी को थाना बनाया जाए, वह गंदेली को नई चौकी स्थापित करे। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में रावसर पीलीभंगा फाटक काफ़ी देर तक बंद रहता है, वहाँ आरओबी की जरूरत है और मैंने पीछे भी मांग की है, वहाँ आरओबी बनाया जाए। पीलीभंगा रावसर हाईवे फाटक पर आरओबी बनाया जाए, रामपुरा रंगबेल में आरयू भी बनाया जाए। पीलीभंगा गुणतीस STG फाटक तिरुपति कॉलेज के पास आरओबी बनाया जाए और 35 SCG आरयूबी के पास भी आरयू भी बनाया जाए ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके। इसके साथ साथ मैं काजबे की भी मांग करता हूँ, लुधियाना से अमरपुरा, बडोपल से भोजेवाड़ा, केदारश्री से पुरिया भड़चक, बेरूसरी पर काजबे की जरूरत है ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके। और इसी प्रकार राजस्थान के नाल जो जर्जर है RD 84 पर जो पुल टूटा हुआ है जिसके कारण आम आदमी को बड़ी परेशानी होती है, RD 84 पर, RD 99 पर, RD 108 खोडा पर जो पुल जर्जर है उनको सही कराया जाए और या नया बनाया जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, डिगा बागसर प्रेमपुरा 26 PBN सूरतगढ़ जो चौड़ीकरण सड़क है उनके नाम बता रहा हूँ, डिगा बागसर प्रेमपुरा 26 PBN सूरतगढ़ रोड तक, हनुमानगढ़ रोड से कमाना के सामने से डबली रोड नूरपुरा बागुम्बा डाली मलकोका पक्का सारना रोड तक, खरलिया लिक्वेसर रोड से सूर्यवाली गोलवाड़ी रोड तक, चाहिया से कनवाड़ी गंदेली लालपुरा किकरवाली नोर तक, धनासर कैंची से अरदास वाली एटा सूरतगढ़ रोड तक, रावसर से मुख्य रोड से इकाड़महाटी 2 KBM बेरूसरी जागड़ वाली सड़क को चौड़ाकरण किया जाए ताकि आम आदमी को लाभ मिल सके। इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रावसर और पीलीभंगा में बहुत बड़े क्षेत्र हैं और आम आदमी को परेशानी होती है, तो ADJ कोर्ट की मैं मांग करता हूँ। और इसी प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 DWM 21 STG और 21 MOD प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध किया जाए। पर नूरपुरा लबाना 17 PBN ने 21 MOD को प्राथमिक से मिडिल बनाया जाए। पर नूरपुरा लुधियाना 2 मिनट समाप्त करें। अहमदपुरा 1 मिनट साहब 10 MOD सरामसर 16 DOD 7 DOD चक 3 MOD 22 MOD 22 नंबर वार्ड रावसर प्रेमनगर कुमरामल डाणी मलकोका को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध किया जाए। अंग्रेजी स्कूल जो खुले हैं उनकी स्थिति दयनीय है, बच्चों के साथ कुठाघात हो रहे हैं, वहाँ भवन की व्यवस्था किया जाए और बस स्टाफ की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समाज कल्याण की विभाग से हमें कोई राहत नहीं दी गई है। पीलीभंगा में बालिका छात्रावास की मांग करता हूँ, गोलूवाड़ा में डबली में और गंदेली जाखड़ा वाली में भी पुरुष छात्रावास की मांग करता हूं। और गोलूवाड़ा में डबली को तहसील बनाया जाए, गंदेली में जाखड़ा वाली को उप तहसील बनाया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि सेमग्रस्त क्षेत्र है मेरा और वहाँ भूमि लवणीय हो गई है और जिसके कारण से उस भूमि में काश्त नहीं हो रही है। अतः मेरा आपसे सरकार के माध्यम सभापति मोदी जी आपके माध्यम से निवेदन है कि उस स्वयंग्रस्त भूमि के लिए सरकार काश्तकार की सहायता करे ताकि वहाँ वो उस पर फसल उगा सके। और इसके साथ साथ जब से 1997 में अखाड़े बने थे और सेम के कारण वो जर्जर और ध्वस्त हो गए हैं, जिसके कारण से उस काश्तकार की वो सेमग्रस्त भूमि सुधारने में दिक्कत आ रही है। और आपने इंदिरा का भाखड़ा में तो खाड़े बनाने की आदेश कर दिए हैं बजट के माध्यम से, परंतु इंदिरा गांधी नहर के काश्तकारों के साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो। इसलिए इंदिरा गांधी
नहर क्षेत्र में भी पक्के खालों के निर्माण की व्यवस्था करें और सेमग्रस्त खालों को प्राथमिकता के आधार पर सही करवाएं ताकि वो काश्तकार अपनी उस बंजर भूमि को सुधार सके। इसी के साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल स्टेडियम खोला जाए। वह राउसर में गोलूवाड़ा में भी एक अच्छे स्तर का स्टेडियम बनाए ताकि लोगों की खेलों के प्रति भावना बढ़े। आपने सभापति महोदय टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। श्रीमती गायत्री देवी।